अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की जो हमारे पास जॉब्स आई थी, ठीक है? उसमें सबसे पहले ओपन मेरिट के ऊपर उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दी थी। अब ये जो हालिया हमारे पास एडवर्टाइजमेंट आई है, वो हमारे पास उन्होंने जो कोटा सर्विस है और उसके लिए भी हमारे पास वैकेंसीज़ आ चुकी हैं। तो अब जो डिपार्टमेंट है उसने जो अपना सिलेबस है, प्रपोज्ड सिलेबस है, ठीक है? ये जो प्रपोज्ड सिलेबस है यानी अभी उन्होंने पीपीएससी को फाइनलाइज करने के लिए भेजा है कि जो हमारा इस वक्त सिलेबस होगा डिपार्टमेंट का, वो इस तरह का होगा। वो मैं डिफाइन करता हूँ कि उन्होंने किस तरह का भेजा है। नहीं तो जनरली ये होता था कि आपका एक वन पेपर होता था और उसके बाद आपका इंटरव्यू ले लिया जाता था। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अब पीपीएससी अपनी थोड़ी-सी पॉलिसीज़ चेंज करता जा रहे हैं, जो उनके पास जो बड़ी जॉब्स हैं, 16-7 ग्रेड की अच्छी जॉब्स हैं, उनके लिए अब ये स्क्रीनिंग लेते हैं, फिर एसेज़ लेते हैं, तो फिर देन आपका थर्ड फेज़ आता है इंटरव्यू का। लेकिन अब थोड़ी-सी वो चेंजिंग करते जा रहे हैं। तो डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिकॉग्निशन उनको गई है पीपीएससी को, तो उसमें उन्होंने कहा है कि जीके रखेंगी 100 मार्क्स का। ये जो सिलेबस बताने जा रहा हूँ, इसमें कोटा वाले जो हैं, उनके लिए भी होगा और जो सर्विस कोटा वाले जो लोग हैं, ठीक है? उसके अलावा सर्विस कोटा के अलावा जो आपके ओपन मेरिट के ऊपर जो सीट्स आई हैं, उनके लिए भी जो हमारा सिलेबस होगा वो यही होगा। जो माइनर सा थोड़ा-सा जो डिफरेंस होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। देन हमारे पास देखें जी जीके, जनरल नॉलेज में आपको पता है कि हमारे 10 सब्जेक्ट्स आती हैं, पाकिस्तान अफेयर्स आ जाता है, इस्लामिक स्टडीज़ आ जाता है, ठीक है? हमारा जनरल साइंस आ जाता है, इंग्लिश आ जाता है, देन उर्दू आ जाता है और मैथमेटिक्स भी आ जाता है और देन करंट अफेयर्स। तो इस तरह हमारे 10 सब्जेक्ट्स जो जीके के आपके होते हैं। तो जनरल नॉलेज का उन्होंने 100 नंबर का आपका रखा है। देन जी उन्होंने रखा है इंग्लिश एसे, ठीक है? इंग्लिश ऐसे भी 100 मार्क्स का होगा। अब ये कितने वर्ड्स के ऊपर कंसिस्ट करेगा यानी 1500 1500 वर्ड्स का होगा, 2000 वर्ड्स का होगा, वो इसको फर्दर बता देंगे। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि जो बच्चे सर्विस कोटा के ऊपर अप्लाई करेंगे, उनके लिए जो एसे होगा वो उर्दू में होगा 100 मार्क्स का ही, ठीक है? लेकिन वो क्या होगा? उर्दू में होगा। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दी है कि जो एसे होगा, जो आपके सर्विस कोटा के लोग होंगे, उनके लिए वो होगा उर्दू में। लेकिन जो ओपन मेरिट के ऊपर अप्लाई करेंगे, उनके लिए इंग्लिश में होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी जो मेरे पहले वाली जो वीडियो थी जिसमें मैंने असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का सिलेबस बताया था, मैंने आपको बताया था कि अब इंग्लिश ऐसे कंपल्सरी चीज़ बनता जा रहा है, ठीक है? इसके ऊपर थोड़ी-सी स्टडी करें आप, इसको भी थोड़ा-सा ग्रिप में लेना शुरू करें बिकॉज़ अच्छी जो जॉब्स हैं, वो आप इंग्लिश ऐसे अगर वो देन कुछ और सब्जेक्ट भी ऐड करते हैं, उसके बगैर आप नहीं निकाल सकेंगे। देन जी हम आगे चलते हैं, तो इंग्लिश वाले वो बच्चे जो ओपन मेरिट के ऊपर अप्लाई करेंगे, उनको इंग्लिश में ऐसे लिखना पड़ेगा। और वो बच्चे जो कि सर्विस कोटा के ऊपर अप्लाई करेंगे उन्हें उर्दू में लिखना पड़ेगा। देन जी डिपार्टमेंट जो कि हमारे पास ये जेल खाना जात होते हैं, इनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, इनके कुछ अपने लॉज होते हैं, ठीक है? तो इसका जो लॉ का पोर्शन आएगा, ठीक है? लॉ के पोर्शन में अब 3 चीज़ें शामिल हैं कि जो लॉ के पोर्शन में शामिल होंगी, ठीक है? लॉ का पोर्शन भी 100 मार्क्स का होगा ये भी एमसीक्यूज़ बेस ही होगा, ठीक है? अब इसमें जनाब द प्रिज़न एक्ट 1894 ये ब्रिटिश के दौर में जो हमारे पास प्रिज़न्स के लिए जो हमारे कैदी होते थे, उनके लिए जो एक्ट आया था, ठीक है? जो कवानीन होंगे कि उन्हें कैसे रखा जाएगा, उन्हें वहाँ से कैसे निकाला जाएगा, उनके साथ कैसा सलूक बरता जाएगा, वो सारा का सारा ये 1894 में ब्रिटिश लेके आए थे आपके सब कॉन्टिनेंट के अंदर। देन द पाकिस्तान प्रिजन रूल्स, ठीक है? ये 1978 और 1894 के कॉम्बिनेशन से बना था, ठीक है? इसमें भी आप कह लें कि थोड़ी-सी हमने अपडेटेशन की है, बाकी ज़ाहिर बात है प्रिजन्स के रूल्स तो वही रहते हैं, थोड़ी-सी हमने इसके अंदर इसको अपडेट किया है, ठीक है? जो पाकिस्तान प्रिजन जो रूल्स हमने दिए हैं। देन लास्ट पे आ जाता है कि इंटरनेशनली अब यूनाइटेड नेशंस ने भी कुछ रूल्स बताए हैं कि आपने कैदियों के साथ सलूक कैसा करना है, ठीक है? जो हमारे प्रिजनर्स हो गए उनके साथ कैसा सलूक करना है। देखें जो मुजरिम होता है वो कहते हैं ना कि नफ़रत इंसान से नहीं होती बल्कि उसके जुर्म से होती है, ठीक है? अगर कोई कैदी आया है तो वो है तो एक इंसान ही ना, ठीक है? तो आप उसके साथ जानवरों जैसा सलूक तो नहीं करेंगे। इसके लिए इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस ने कुछ रूल्स डिफाइन किए हैं जो तमाम कंट्रीज़ जो यूनाइटेड नेशंस में जिन्होंने साइन किए हुए हैं, जो उसका हिस्सा है, तो उन्हें उन रूल्स को भी फॉलो करना पड़ता है और अपने कंट्री के अंदर वो जो प्रिज़न के जो लॉज़ यूनाइटेड नेशन ने डिफाइन किए हैं, तो वो भी उन्हें इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं। तो इसके जो यूएन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर ट्रीटमेंट है, वो भी आपके इस्लाह के पोर्शन में शामिल होगा जिसे हम फर्दर नेल्सन मंडेला रूल्स 2015 कह सकते हैं। नेल्सन मंडेला इसलिए इसको
थोड़ा-सा उसके साथ तशबीह दी गई कि नेल्सन मंडेला यू नो दैट कि 27 ईयर्स ये प्रेज़िडेंट बने बाद में अफ्रीका के जाके, ठीक है, 1894 से लेके 1899 तक, ठीक है। तो उनके साथ थोड़ी-सी उसकी निस्बत की गई क्योंकि उन्होंने 27 ईयर्स जो है वो जेल में प्रिज़न्स के अंदर गुज़ारे, ठीक है। तो लॉ के पोर्शन में आपकी ये 3 चीज़ें शामिल होंगी। 1894 में जो ब्रिटिश ने प्रिज़न्स के लिए जो लॉ दिया था, ठीक है, वो फिर जो हमने पाकिस्तान में खुद थोड़ी-सी अपग्रेडेशन की लॉ के अंदर, वो चीज़ शामिल होगी। देन यूनाइटेड नेशंस ने प्रिज़न्स के लिए जो गाइडलाइंस दी हैं, वो इसमें हम शामिल करेंगे। देन ये चीज़ लॉ के पोर्शन में शामिल होगी। ये टोटल 100 मार्क्स का आपका स्क्रीनिंग का पेपर होगा। देन मैंने आपको ऐसे का बता दिया कि इंग्लिश जो होगा वो आपके जो ओपन मेरिट के ऊपर अप्लाई करेंगे और जो आपका उर्दू में होगा वो सर्विस कोटा के लिए होगा। देन हम जीके की तरफ जनरली से हमने आपको बता दिया। अब होगा कैसे, ये किन-किन फेज़ में इसको ले सकते हैं। अब जो एस्टीमेट है, जो लगाया जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि होगा ऐसे कि पहले जनरल नॉलेज का 100 मार्क्स का वो जीके ले लेंगे, ठीक है। अब जो बच्चे स्क्रीनिंग को क्वालीफाई कर जाएँगे, उनका 100 मार्क्स का ऐसे नहीं वो लेंगे, ठीक है। वो मैं बताता हूँ वो क्यों नहीं लेंगे। वो लेंगे आपका लॉ का पोर्शन चेक करेंगे आपका, ठीक है। 100 मार्क्स का वो होगा, अब उसका क्या मेरिट बनेगा वो देखेंगे, अब कितने बच्चों ने लेट्स सपोज़ अप्लाई किया है, वो सारी अब फर्दर प्रोसीजर अब आगे चलेगा, ठीक है। फिर आपका लॉ का पोर्शन होगा। अब ये सेकंड फेज़ में आ जाएगा। सेकंड फेज़ में अब जो बच्चे लॉ का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, तो उन्हें फर्दर मूव करवा के लेके जाया जाएगा एसए तक। अब ये ऐसा क्यों? एसए वो सेकंड फेज़ में क्यों नहीं लग रहे? बेटा जब आप एसए लिखते हैं, उसके लिए चेकिंग में टाइम ज़्यादा लगता है। ये जो ऊपर वाला जीके, ये जो एमसीक्यूज़ होते हैं, ये तो ओएमआर होता है, ठीक है? इसको तो वो ओएमआर की शीट के लिए उनके पास मशीन्स होती हैं, वो चेक कर लेती हैं, ठीक है? बबल्स आप फिल करते हैं, वो मशीन से निकलते जाते हैं, वो नंबर आपके आते जाते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये ठीक आ रही है। लेकिन एसे के लिए ऐसा कोई मशीन नहीं होती है। एसे जो होता है, वो इंसानों ने चेक करना होता है। तो बिकॉज़ वो ह्यूमन इंटरवेंशन आ गई है, तो वो इंसानों को टाइम ज़्यादा लगना है। इस वजह से एसे जो है, वो उन्होंने थर्ड फेज़ में रखा है। अब जो बच्चे ये 2 पहले फेज़ को यानी कि मुकम्मल करेंगे, जीके का फेज़ मुकम्मल करेंगे, उनका लॉ का पोर्शन स्ट्रॉन्ग हुआ उसको मुकम्मल करेंगे, देन वो तीसरे फेज़ में जाएँगे अपने इंग्लिश एसे के। अब जो बच्चे इंग्लिश एसे को यानी कि मुकम्मल करेंगे, देन वो फोर्थ फेज़ में इंटरव्यू फेज़ में जाएँगे। तो अब आप पे डिपेंडेंट है कि आप लेट्स सपोज़ अपना जीके तो आपका स्ट्रॉन्ग है, जो बच्चे 1 पेपर की तैयारी करते हैं, तो देन आपको लॉ का पोर्शन भी देखना पड़ेगा, ठीक है? और देन आपको एसे। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, ये जो आपका लॉ का पोर्शन है, इतनी किताब है, ये काफ़ी मोटी किताब है, ठीक है? और इसमें काफ़ी ज़्यादा रूल्स हैं आपने आपके कैदियों के अंदर में। देन आपने इसकी भी प्रिपरेशन करनी है, देन आपने एसे को भी सीखना है बेटा, एसे को मैं बारहा इसके ऊपर ज़ोर दे रहा हूँ। एक बार आपकी एफर्ट है, आप इसका एक बार स्ट्रक्चर सीख जाएँ, किस तरह इसमें कंटेंट को डेवलप करते हैं, उसको किस तरह प्रेज़ेंट करते हैं पेपर के अंदर, ये सीख जाएँ, आपकी जान सुखी हो जाएगी। अदरवाइज़ जो पैटर्न अब आता जा रहा है 16 टू 70 ग्रेड, जो पहले 1 पेपर के ऊपर काम चल जाता था, अब पीपीएससी ऐसा नहीं कर रहा। तो आपने भी अपने आप को उस सिस्टम के मुताबिक ढालना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप भी इस दौर से बाहर हो जाएँगे, ठीक है? तो इस चीज़ को आपने ख़्याल रखना है। तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, देन हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।